तो चलिए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे अपनी इकोनॉमी में कि इन्फ्लेशन टॉपिक क्या है। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में एमसीक्यू और रिटन एग्जाम में इसमें जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। करंट अफेयर के हिसाब से भी इन्फ्लेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप देखते होंगे कि ये चीज़ हमेशा आपको अपने मार्केट में, अपनी सोसाइटी में सुनाई देती है कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई जो है वो कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। तो उसी महंगाई को इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कहते हैं, उसी महंगाई को इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है जर्नल। जर्नल का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कहते हैं कि गोल्ड के प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो गोल्ड कोई जनरल गुड्स एंड सर्विसेज तो है नहीं। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब यहाँ पे क्या है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, गुड्स का मतलब वो होता है, जैसे ये पर्टिकुलर मार्कर हम यूज कर रहे हैं तो ये गुड्स है, ये बोर्ड यूज कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड, ये भी एक गुड्स है। मतलब वो सारे गुड्स जिनको हम अपने यूज में कर रहे हैं और इनको हम टच भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, तो ये सभी गुड्स हो जाएंगे। लेकिन जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो आप अपने यूट्यूब पे देख रहे हैं, इस यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए जो आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये सभी क्या है, ये आपकी सर्विसेज है। मतलब आप सर्विसेज को एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं, सर्विसेज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आपका नेट अच्छा चल रहा है, खराब चल रहा है, आपका व्हाट्सएप अच्छा चल रहा है, आपके सॉफ्टवेयर कैसे चल रहे हैं। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर आपको देखेगा, आप डॉक्टर जो भी आपको देख रहा है, जो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है, वो उसकी सर्विसेज में आएगा। तो गुड्स का मतलब जो आप टच भी कर सकते हैं, यूज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज टच नहीं कर सकते हैं, केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे आप अपने इंटरनेट को टच नहीं कर सकते हैं, बस आप उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वापस आते हैं, इन्फ्लेशन में हमने देखा कि जनरल प्राइस इंक्रीज इन दी और राइज या फिर इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो जर्नल का मैंने बताया कि हम इसमें जनरल गुड्स को लेते हैं, जनरल गुड्स को लेते हैं, जैसे आपकी राइस, आपका व्हीट, पल्सेस, जो भी हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड्स को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। अगर उनकी प्राइस में आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कह देंगे। इसके आने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है या इंपैक्ट होता है, वो होता है कि परचेजिंग पावर ऑफ द नेशंस करेंसी को डिक्रीज कर देता है। डिक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि आप जैसे मानिए कि पहले आप 10 रुपए में एक कोई टी बिस्किट खरीदते थे, टी नाम का एक बिस्किट खरीदते थे, लेकिन उसके प्राइस अभी 12 रुपए के हो गए हैं। तो पहले आप 10 रुपए का नोट लेके जाते थे और बिस्किट खरीद जाते थे, लेकिन अब आपको 10 रुपए के नोट के साथ एक 2 रुपए का क्वाइन भी लेना पड़ेगा साथ में, तब आपको ये टी बिस्किट परचेज कर पाएंगे या तब आप इसको खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि करेंसी यहाँ पे कमजोर हो रही है, करेंसी यहाँ पे कमजोर हो रही है। जैसे रिसेंट एग्जांपल 31 मार्च 2023 पाकिस्तान में जो फ्लोर है, जो आटा है, उसका कीमत है 2500 रुपए। 2500 रुपए का शायद 5 किलो वहां पे मिल रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि पैसा इतना कमजोर है कि सिर्फ 5 किलो आटा खरीदने के लिए 2500 रुपए कैरी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेजिंग पावर, जो पैसे की गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने की क्षमता है, जो पावर है, उसको डिक्रीज कर देता है। क्या? इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन की मीनिंग इंक्रीज और राइज इन द जनरल प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जनरल प्राइस। मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड्स नहीं कंसीडर होंगे। जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ द नेशंस करेंसी। दो चीजें क्लियर हो गई हैं। दूसरी बात, इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट किया जाता है। इकोनॉमी में क्या इन्फ्लेशन जरूरी है? तो बिल्कुल जरूरी है। मतलब कि अगर हम कहें क्या महंगाई जरूरी है इकोनॉमी में, तो बिल्कुल महंगाई जरूरी है। मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाऊंगा। देखिए, ये इन्फ्लेशन जो है वो मेजर करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री इन्फ्लेशन को मेजर करती है और इसमें मदद किसकी लेती है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मदद लेती है। क्लियर? और आरबीआई भी किसकी मदद लेती है? एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की। ये कंट्री में मॉनेटरी स्टैंडर्ड्स के लिए रूल वगैरह बनाती है।
और आरबीआई को एड करती है, मदद करती है। आरबीआई इस मिनिस्ट्री को मदद करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को। ये सारे लोग मिलके इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद गवर्नमेंट इनसे कहती है कि आप जो इन्फ्लेशन का रेट रखिए वो 4 ± 2% रखिए। 4 ± 2 का मतलब क्या कि 2% से नीचे नहीं और 6% से ऊपर नहीं। मतलब जैसे 4 में आप -2 करेंगे तो 2% आएगा, 4 में आप +2 करेंगे तो 6% आएगा। मतलब जो इन्फ्लेशन है आप कह सकते हैं कि 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। 2 से, ये पर एनम के हिसाब से है या फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं, तो 2 से 6% के बीच में होना चाहिए। मतलब अगर 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन रेट जाता है या 6% से ज्यादा, तो हम कहेंगे कि आरबीआई की जो ये कमेटी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या आरबीआई ने जो रूल बनाए हैं वो रूल सेटअप नहीं हो पाए, वो रूल जो है वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनको बताती है। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि हम इसमें वो सारे गुड्स लेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम वो सारे गुड्स लेंगे जो कि कंज्यूमर खरीद रहे हैं, जो कि कंज्यूमर खरीद रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका जो इन्फ्लेशन है वो मैंने आपको बताया 4 ± 2% डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे पूछा जाता है कि सीपीआई का जो इंडेक्स होता है इन्फ्लेशन का, कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो 4 ± 2%। यहाँ पे जो सीपीआई है मतलब ये ऐसे गुड्स और सर्विसेज पे इन्फ्लेशन को टारगेट किया जा रहा है जो कंज्यूमर परचेज करते हैं। कंज्यूमर का मतलब मैन्युफैक्चरर जो नहीं है वो कंज्यूमर है, जैसे हम लोग कंज्यूमर हैं डेली बेसिस पे, और मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? वो होलसेल में खरीदेगा, तो उसके लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स भी डिसाइड किया जाता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स भी डिसाइड किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लेशन जब आप पढ़ेंगे तो आप सीपीआई इन्फ्लेशन भी देखेंगे और डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स दोनों साथ में देखेंगे। ये इसका डेटा कभी कभी अपडेट करंट अफेयर में आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? तो उम्मीद कर रहा हूं कि इन्फ्लेशन का मतलब क्लियर हो गया, उसकी मीनिंग क्लियर हो गई, और परचेजिंग पावर कैसे डिक्रीज हो जाती है इन्फ्लेशन बढ़ने से ये पता चला। जर्नल गुड्स का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है यहाँ पे 4 ± 2% का रेट, आरबीआई इसको मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और ये मिनिस्ट्री के अंडर में एक आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको इन्फ्लेशन जो है वो मैं आपको सीपीआई बेसिस पे और डब्ल्यूपीआई बेसिस पे बताऊंगा, और इसी के बाद इन्फ्लेशन का एक अपोजिट वर्ड होता है जिसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन, जैसे हम कह रहे हैं कि इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन है, वैसे ही अगर इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइस हैं वो अगर कम हो रहे हैं तो वो क्या है? डिफ्लेशन है। क्लियर? तो पहले इस वीडियो में इन्फ्लेशन पे अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। थैंक यू।